हेलो नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आपका नविका एकेडमी में। आज अपन राजस्थान हिस्ट्री शुरू कर रहे हैं। और वैसे तो ये वैध सीईटी के लिए है, लेकिन राजस्थान की आने वाली जितनी भी भर्ती परीक्षाएं हैं उसमें आपके सिलेबस में ये बिल्कुल आपके काम आएगा। सीईटी में आपके सीधे लिखा हुआ है कि राजस्थान के इतिहास में महत्वपूर्ण पुरातात्विक स्थल, प्रमुख सभ्यताएं और पुरातात्विक स्थल ये आपके सिलेबस में लिखा हुआ है। और यहाँ से आपका एक प्रश्न आ जाता है कि निम्नलिखित में से कौन सी सभ्यता ताम्रयुगीन सभ्यता है या कौन सी सभ्यता लोह युगीन सभ्यता है। इस तरह का आपका एक प्रश्न बनता है। ये आपका पैटर्न बना हुआ है, हर परीक्षा में इस तरह का एक प्रश्न देखने को मिलता है। तो सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए ये क्लास आपके लिए फायदेमंद होगी, लेकिन खासकर ये बैच समर्पित है सीईटी को। और सीईटी बात करें चाहे 12th लेवल की हो या स्नातक लेवल की, तो आज से अपन राजस्थान हिस्ट्री क्लास शुरू करेंगे। डेली का अपना एक वीडियो अपना अपलोड करेंगे, ठीक है। राजस्थान पॉलिटी अपने शुरू कर दी है, उसमें अपना राज्यपाल वाला टॉपिक हो चुका है। 2 क्लासेज अपन उसमें ले चुके हैं, राज्यपाल का टॉपिक कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। पीडीएफ के लिए मैंने बताया आपको कि नविका एकेडमी के टेलीग्राम चैनल पर फ्री में हम पीडीएफ अपलोड करते हैं, बुकलेट बनाकर उसको अपलोड करते हैं। तो आप टेलीग्राम जरूर ज्वाइन करना भाई, ठीक है। शुरू करते हैं। राजस्थान के प्रमुख पुरातात्विक स्थल, ये एक छोटा सा टॉपिक है, लेकिन कुछ महत्वपूर्ण स्थल है। जैसे आपने कुछ तो आप सभ्यताओं में पढ़ते हो बच्चे, कुछ एक जो कुछ नाम है वो अपन यहाँ पढ़ते हैं। और एक प्रश्न आपके हर परीक्षा में यहाँ से लगभग लगभग देखने को मिलता है। आरएस जैसी बड़ी एग्जाम है तो 2 प्रश्न भी आ जाते हैं, ठीक। तो प्रमुख पुरातात्विक स्थल मतलब बहुत ज्यादा पुराने स्थल की बात अपन करेंगे। सिंधु घाटी सभ्यता या फिर उससे पहले की उसके बाद के स्थल भी अपन इसमें पढ़ने वाले हैं। बात करते हैं पाषाण काल की। तो पाषाण कालीन स्थल है जो सिंधु घाटी सभ्यता से पुराने स्थल है। पाषाण कालीन स्थल मतलब जब सभ्यताओं का विकास हो रहा था, जब मानव का जीवन एक तरह से शुरू में, जब आपको पता होगा, आपने पढ़ा होगा पुरानी, जब अपन छोटी कक्षाओं में पढ़ते थे कि मानव जीवन का प्रथम आश्रय स्थल, एक तरह से जो शुरू में मानव का विकास होने लगा, जीवन एक तरह का सिंपल बनने लगा, साधारण जीवन मनुष्य जीने लगा, तो उनके जो आवास था, आवास होते थे नदियों के किनारे, ठीक है। नदियों के किनारे घर बने होते थे, आवास नदियों के किनारे थे, क्योंकि बहुत सारी चीजों की उनको आवश्यकता थी। मछली वगैरह से वो अपना पेट भरते थे, तो इस तरह की चीजों के लिए उनको नदियों की आवश्यकता थी। तो शुरू में मानव विकास नदियों के किनारे हुआ। नदियों के किनारे मानव विकास होगा तो जब अपन पढ़ेंगे कि पुरातात्विक स्थल, तो सीधा सीधा बात पढ़नी होगी इसमें कि किस नदी के किनारे किस सभ्यता का विकास हुआ, या कौन सा स्थल, कौन सा पुरातात्विक स्थल किस नदी के किनारे था। तो ये एक आपका प्रश्न बन जाता है। एक तो आपके नदी से संबंधित प्रश्न बनेगा। दूसरा प्रश्न बनेगा कि कौन सा स्थल ताम्रयुगीन में सबसे पुराना है या लोह युगीन में सबसे पुराना है, या फिर कोई विशेष चीज वहां से मिली है उत्खनन से, वो अपन पढ़ते हैं, उसका एक प्रश्न बनता है। तो ये 3 टाइप से प्रश्न बनेंगे। आजकल जो नया पैटर्न बना है, आप लोगों के जो मन में बना हुआ है कि 2025-26 का जो नवीन पैटर्न है, तो नवीन पैटर्न की बात करें तो नवीन पैटर्न पे ये जो कि जैसे नोहो दे दिए एक तरफ, दूसरी तरफ जोधपुरा है ना, जोधपुर आपके टोंक में है, और जोधपुरा सभ्यता जयपुर में है। ये तीनों चीज ध्यान रखनी है ना। इनका मिलान स्थल वो आपसे पूछता है। जैसे चक 84 है, चक 84 श्री गंगानगर में है, इनका मिलान स्थल वो आपसे पूछेगा। ये नया ट्रेंड है कि डिस्ट्रिक्ट के सामने एक लोकेशन दी जाती है, पुरातात्विक स्थल दिया जाता है, और आपसे पूछा जाता है कि बता दीजिए कि कौन से जिले के संबंध में युग्म दिए गए जो सत्य है या असत्य है। इस तरह का प्रश्न आपसे पूछा जाता है। तो ये 3 पैटर्न पर हम पढ़ने वाले हैं और इससे आपका काम हो जाएगा। कल भी बनपाल का पेपर लगा था, वहां भी आपके सुनारी सभ्यता से एक प्रश्न आया था। यदि किसी ने पेपर दिया है तो वहां मैंने पहले भी जब हिस्ट्री शुरू में पढ़ाई थी तो वहां भी बताया था आप लोगों को कि भाई यहाँ से प्रश्न आएगा, और प्रश्न पूछा भी गया था आपके, ठीक। तो इस तरह के प्रश्न आपको देखने को मिलते हैं। तो शुरू करते हैं अपन अपनी बात को। पाषाणकालीन सभ्यताएं, पुरानी सभ्यताएं, सबसे पुरानी सभ्यताएं जो है वो पाषाणकालीन सभ्यताएं मानी जाती है, पाषाणकालीन स्थल माने जाते हैं। और इन स्थानों का विकास नदियों के किनारे हुआ, नदियों के किनारे। पाषाण काल की भी बात करें तो पाषाण काल के 3 भाग है, पुरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नव्य पाषाण काल, है ना। पुरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नव्य पाषाण काल, ये किसके भाग है? ये 3 भाग है पाषाण काल के। तो उसमें बात करते हैं पुरा पाषाण की, मतलब पाषाण में सबसे पुराना जो भाग है, जो सबसे पुराना एरा है, उसकी बात करते हैं। उस समय जो उपकरण मिले हैं हमें नदियों के किनारों से या फिर जो प्राचीन स्थल है वहां से, वह मिला है हैंड एक्स, हस्त कुल्हाड़ी, जिसका वो प्रयोग करते थे शिकार के लिए, ठीक है। हस्त हस्त ये क्या आपके जो है हस्त कुल्हाड़ी, हैंड एक्स और क्लीवर, क्लीवर है एक चॉपर है। इस तरह के आपके लोहे से बने ये हथियार बरामद हुए। बात करते हैं डिडवाना, ये का सीधा एक तरह का प्रश्न बनेगा परीक्षा में। डिडवाना राजस्थान का प्राचीनतम स्थल है। डिडवाना राजस्थान का प्राचीनतम स्थल है और इस पर आप स्टार लगा लीजिए। इसका मतलब ये
कि किसी भी सभ्यता की बात करें या फिर किसी भी काल की बात करें तो राजस्थान में पहला प्राचीनतम स्थल कौन सा है? डिडवाना। ज्ञात सोर्स जो है हमारे पास में, चाहे उत्खनन की बात हो या अन्य चीजों की बात हो, सभ्यताओं की बात हो, सब में सबसे पुराना स्थल कौन सा है? सबसे पुराना स्थल कौन सा है? डिडवाना। तो ये के प्रश्न आएगा कि सबसे पुराना स्थल कौन सा है? ये ताम्रयुगीन लोहयुगीन उन सबसे पुराना स्थल है। ठीक है, तो याद रखना है डिडवाना राजस्थान का प्राचीनतम स्थल है, सबसे पुराना स्थान है। ठीक है, कौन से काल का है? ये है पुरापाषाण काल का। उसके बाद में कुछ अन्य है, जायल। जायल आप अजमेर में पहले आप पढ़ते थे। ठीक है, तो जायल नागौर है, इंद्रगढ़ बूंदी है, दर भरतपुर है, भानगढ़ अलवर है, विराटनगर कोटपुतली बहरोड। पहले आप जयपुर पढ़ा करते थे, नया जिला बना है कोटपुतली बहरोड, यहाँ चला गया। बूढ़ा पुष्कर है आपके अजमेर में। तो ये 6 स्थान किससे संबंधित है? ये है पुरापाषाण काल से। एक प्रश्न ये भी आपके बनता है कि निम्नलिखित में से, मैं प्रश्न लिख देता हूं आपके सामने। ये प्रश्न है आपके, निम्नलिखित में से कौन सा पुरातात्विक स्थल निम्नलिखित में से कौन सा पुरातात्विक स्थल नवपाषाण काल का है? नवपाषाण काल का है। काल का है। ठीक है, इस तरह का प्रश्न आपके वन लाइनर में पूछा हुआ है। तो यदि वो आपसे दे देगा ऑप्शन में, पहला ऑप्शन दिया है उसने आपको नोह, ये आपके भरतपुर में आता है। उसके बाद में उसने दे दिया आपको इंद्रगढ़। उसके बाद में उसने दिया है आपको विराटनगर या बैराट। ठीक है, तो डी ऑप्शन की बात करें, ठीक है, नवपाषाण काल, इसमें आपको उसने दे दिया गिलुंड या आहड़, है ना? मैं यहाँ आहड़ लिख देता हूं। ये 4 विकल्प आपको दिए गए हैं। पूछा है उसमें आपसे प्रश्न में कि कौन सा पुरातात्विक स्थल नवपाषाण काल से संबंधित है। ठीक है, जबकि इसमें उत्तर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन डी आहड़। लोहो, इंद्रगढ़, विराटनगर आपके पुरापाषाण काल से संबंधित है। इस तरह का एक प्रश्न आपसे आता है, ये भी आपका एक पैटर्न का ही हिस्सा है। नवीन पैटर्न पर इस तरह का प्रश्न भी आपसे पूछा जाता है। तो ये पैटर्न सिर्फ इसलिए कि आपको पता रहे कि किस तरह का प्रश्न पूछा जाना है, प्रश्न कैसा आना है, कम से कम आपको पता हो। ठीक है, ये आपके एक प्रश्न आता है। एक दूसरा प्रश्न जो है आपके डिस्ट्रिक्ट का मिलान क्या आएगा, वो भी आपको याद रखना है। उसके बाद में है मध्य पाषाण काल। मध्य पाषाण काल के जो उपकरण है उसमें मिला है आपके स्क्रेपर मिला है, पॉइंट मिले हैं, लोहे के नुकीले हथियार ये होते हैं, ये मिले हैं। स्थानों की बात करें, जो मध्य पाषाण काल है उसमें है बागौर, भीलवाड़ा, तिलवाड़ा, बालोतरा। पहले बाड़मेर हुआ करता था, नवीन डिस्ट्रिक्ट बन चुका है। विराटनगर, कोटपुतली बहरोड। विराटनगर जो है पुरापाषाण कालीन स्थल भी है और मध्य पाषाण कालीन स्थल भी है। ठीक है, वापस से स्थान देख लीजिए, जायल नागौर में है, यदि मैं मैप बनाकर आपको बता दूं। ठीक है, जायल नागौर में है, यहाँ जायल है। ठीक है, उसके बाद में है इंद्रगढ़ बूंदी, यहाँ बूंदी में आपके इंद्रगढ़ है। फिर है दर भरतपुर, दर भरतपुर हो गया आपके। भानगढ़ अलवर, है ना, यहाँ आपके भानगढ़ हो जाएगा अलवर में। विराटनगर कोटपुतली बहरोड। उसके बाद में है बूढ़ा पुष्कर अजमेर में, है ना? बूढ़ा पुष्कर अजमेर में भैया ना, याद रखना, पुष्कर से आपको याद रखना है, दर भरतपुर याद रखना। दर वाला प्रश्न भी आपके पूछा हुआ है परीक्षाओं में। मध्य पाषाण काल में स्क्रेपर पॉइंट मिले हैं बागौर, भीलवाड़ा, तिलवाड़ा, बालोतरा और विराटनगर, ये 3 स्थान याद रखने हैं। बागौर, तिलवाड़ा और विराटनगर, है ना, ये आपको याद रखना है। 3 पॉइंट ही मध्य पाषाण काल से संबंधित है। उसके बाद में है नवपाषाण काल। नवपाषाण काल में प्रारंभिक मानव गतिविधियों के साक्ष्य मिले। वही मैंने बताया कि जब शुरुआत में मानव जीवन बसने लगा था तो नदियों के किनारे सभ्यताओं का विकास हुआ, लोगों का जन जीवन नदियों के किनारे था। नदियों के किनारे विकास हुआ तो उन सभ्यताओं की खोज या फिर उन स्थानों की खोज नदियों के किनारे की गई थी। मानव जीवन के जो आपने देखा कि भाई हथियार या फिर वो किस तरह शिकार पद्धति का प्रयोग करते थे, जिसमें जो हथियारों का प्रयोग हुआ वो अपन ने पढ़ा है पुरापाषाण काल में और मध्य पाषाण काल में। नवपाषाण काल में पहली बार मानव की गतिविधियों के साक्ष्य मिले। मतलब इससे पहले, नवपाषाण काल से पहले ऐसा कोई साक्ष्य नहीं मिला कि मनुष्य ने शिकार किया या फिर मनुष्य इस तरह की खेती करता था। ये शिकार नहीं मिले। ठीक है, आरंभिक जैसे आप पढ़ोगे कि एक खेत में एक साथ 2 फसलों की जुताई के साक्ष्य मिले हैं, वो साक्ष्य जो चीजें पढ़ना स्टार्ट करते हैं वो है आपके नवपाषाण काल से। तो ये आपको ध्यान रखनी है। तो ये साक्ष्य मिलेंगे आपके आहड़, उदयपुर, गिलुंड, राजसमंद से। ये 2 पुरातात्विक स्थल है जो नवपाषाण काल से संबंधित है। दोनों याद रखने हैं, आहड़ और गिलुंड। ठीक है,
ये दोनों आपको याद रखने हैं, नव पाषाणकालीन स्थल है। बात करते हैं अन्य पाषाणकालीन स्थल। हमने पहले पढ़ना स्टार्ट किया पाषाणकालीन सभ्यता, पाषाणकालीन सभ्यता। उसके बाद में पढ़ेंगे लोह युगीन या ताम्र पाषाणकालीन, लोह युगीन या ताम्र पाषाणकालीन। जब सभ्यताएं पढ़ेंगे तो सभ्यताओं में अपन अलग से पुरातात्विक स्थल भी अलग से देख लेंगे, ठीक है। अन्य पाषाणकालीन स्थल में है गोगा खेड़ा, ये है राजसमंद में, ये डिस्ट्रिक्ट में आजकल पूछा हुआ है, डिस्ट्रिक्ट मिलान में। और अभी आरपीएससी ने हाल ही में 2026 में ही एक पेपर था, वहां पूछा है भाई, इस पे थोड़ा ध्यान रखना है इन चीजों का। हरसोरा अलवर में है, समदड़ी बालोतरा में है, सोहनपुरा सीकर में है, अलनिया कोटा, यहाँ से रंगीन भित्ति चित्र मिले हैं, शैल चित्र मिले हैं आलनिया कोटा से, भरनी टोंक में है और सिंगारी के जोधपुर में, ठीक है। सिंगारी या सिंगारी नाम से भी मिलता है आपके। गोगा खेड़ा राजसमंद है, हरसोरा अलवर है, संदड़ी बालोतरा है, सोहनपुरा सीकर से सोहनपुरा याद रखना है, अलनिया कोटा, भरनी टोंक और सिंगारी जोधपुर। ये नाम याद रखने के अलावा आपके पास में कोई विकल्प नहीं है, ठीक है, क्योंकि आपके प्रश्न तो बन रहा है यहाँ से, तो ये आपको ध्यान रखने भैया ना। आगे जाइए, आगे है लोह युगीन स्थल। पहले पढ़ा अपन ने पाषाणकालीन, ठीक है, उसके बाद में लोह युगीन स्थल। लोह युगीन स्थल में सीधा अपन जगह पढ़ेंगे, कौन से स्थान से लोह युगीन स्थल मिले हैं, कौन उनका जो जिला क्या है, नोह भरतपुर। यहाँ लोह युगीन स्थल है नोह भरतपुर में। सांभर आपके जयपुर से है। जोधपुरा कोटपुतली बहरोड, ये जोधपुरा सभ्यता पहले कहाँ थी, पहले थी आपके जयपुर में, अभी आपके कोटपुतली बहरोड में जा चुकी है। लोह युगीन सभ्यता का स्थल है जोधपुरा, और इस पर थोड़ा सा आप स्टार भी लगा लीजिए भैया ना, जोधपुरा काफी बार पूछा हुआ है। विराटनगर कोटपुतली बहरोड में है। सुनारी झुंझुनू, ये कल आपके बनपाल में पूछ लिया इसको, है ना, याद रखना भाई, कल ये बनपाल के एग्जाम में पूछ लिया है। रेड टोंक है, नगर टोंक है, टोंक में दो जगह है, रेड और नगर। भीनमाल आपके जालौर में हो जाएगा। नगरी चित्तौड़गढ़ में है, और नगर कहाँ है, नगर टोंक में है। अनूपगढ़ चक चौरासी और खानवाला डेरा, ये है आपके गंगानगर में। याद रखना ये वैदिक युग से भी संबंधित है। बात कर रहा हूं मैं लोह युगीन सभ्यताओं की, तो लोह युगीन सभ्यताओं में यदि आप लोकेशन देखोगे, क्योंकि लोकेशन का ही प्रश्न आपके बनना है यहाँ से, ठीक है, तो निम्नलिखित में से कौन सा स्थान ताम्रयुगीन है, लोह युगीन है या पाषाणयुगीन है, ठीक है, इस तरह का प्रश्न बनेगा। तो नोह भरतपुर है, सांभर जयपुर है। भरतपुर की बात करें या नोह है, सांभर की बात करें, सांभर आपके जयपुर हो जाएगा, ये तो आपको पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। जोधपुरा कोटपुतली बहरोड है ना, ये थोड़ा ध्यान रखना है, जोधपुरा का कोटपुतली बहरोड में है जोधपुरा। उसके बाद में विराटनगर भी कोटपुतली बहरोड में है, विराटनगर, ठीक है, ये तो बैराट आप पढ़ते हो, नया जिला बना है कोटपुतली बहरोड, कोटपुतली बहरोड यहाँ पढ़ना है आपको ये। सुनारी झुंझुनू हो जाएगा, सुनारी आपके झुंझुनू में है। उसके बाद में है रेड टोंक, टोंक में दो जगह है, एक तो है रेड आपके, उसके बाद में है आपके नगर, ठीक है? एक स्थान है नगरी, नगरी कहाँ है, नगरी है आपके चित्तौड़गढ़ में, ये याद रखना है। ये महाभारत कालीन स्थल है, ये भी आपके प्रश्न आता है। निम्नलिखित में से कौन सा स्थान महाभारत कालीन था जिसको आप माध्यमिका या नगरी बोलते हो, कौन सा है, चित्तौड़गढ़। और नगरी का प्राचीन नाम याद रखना है माध्यमिका, प्रश्न आया हुआ है आरएस प्री 2018 में, इसका प्रश्न पूछा गया था आपके। तो माध्यमिका नगरी चित्तौड़गढ़ आपको याद रखना है, ये महाभारत कालीन स्थल भी है, महाभारत में इसका उल्लेख मिलता है, महाभारत कालीन, याद रखना है। फिर लोह युगीन में अनूपगढ़ चक चौरासी और तरखान वाला डेरा है। लेकिन इसमें एक और बात याद रखनी है कि ये वैदिक युग से संबंधित है। अनूपगढ़ में, या फिर जो अनूपगढ़ है, चक चौरासी है, या फिर तरखान वाला डेरा है, ये आपके वैदिक युग से संबंधित स्थान है, ठीक है, वैदिक युग से संबंधित स्थान है। पूछ ले आपसे प्रश्न में कि निम्नलिखित में से कौन सा स्थान वैदिक युग से संबंधित है, याद रखना है भाई, ठीक है। तो ये लोह युगीन सभ्यताओं की लोकेशन आपको रखनी है। उसके बाद में है ताम्र पाषाण कालीन सभ्यता। ताम्र पाषाण कालीन सभ्यता, ताम्र पाषाण की बात करें तो जिस सभ्यताओं से, जिन पुरातात्विक स्थलों से तावे की खोज हुई, तावे के उपकरण मिले, वहां से उनको अपन ने ताम्र पाषाण कालीन सभ्यताओं में माना। उदयपुर की बात करें, उदयपुर में है आहड़, झाड़ोल या बालाथल, तीनों ही स्थान आपसे पूछे जाते हैं ताम्र पाषाण कालीन में, आहड़, झाड़ोल और बालाथल। उसके बाद में जयपुर की बात करें, जयपुर में है नंदलालपुरा, किराड़ौत और चीतवाड़ी, ये प्रश्न में पूछा गया था अभी के अधीनस्थ बोर्ड ने 2025 में चीतवाड़ी पूछा है। झाड़ोल उदयपुर आपके पूछा हुआ है। बीकानेर में है सावणिया और पूगल, ये याद रखना है, सावणिया और पूगल। पूगल जो है आपके ताम्रपाषाण कालीन है। जो ताम्रपाषाण कालीन स्थान आपके आने हैं, कांस्य युगीन स्थान आपके आने हैं, ये कहीं ना कहीं आपके सिंधु घाटी सभ्यता से भी मेल खाते हैं, क्योंकि सिंधु घाटी सभ्यता कैसी सभ्यता थी,
भाई ये प्रश्न आपका आ चुका है कि सिंधु घाटी सभ्यता, और आपके तो इस बार सिलेबस में भारतीय इतिहास भी ऐड किया गया है। 12th वाली सीईटी में पहले इंडियन हिस्ट्री सिलेबस में नहीं थी, इंडियन पॉलिटी भी आपके कम थी। इस बार क्या किया आपके कि इंडियन पॉलिटी भी है आपके सिलेबस में, इंडियन पॉलिटी का दायरा बढ़ा दिया। लेकिन जो राजस्थान जो हिस्ट्री है, मैं वापस से बात कर रहा हूँ, राजस्थान हिस्ट्री सिर्फ ये आपके 12th वाली सीईटी में है, सिर्फ 12th वाली में। पहले इंडियन हिस्ट्री भी थी, अभी हटा दी गई है नए सिलेबस में। और जो ग्रेजुएशन वाली है, स्नातक स्तर की सीईटी है, उसमें आपके इंडियन हिस्ट्री है, ठीक है, इंडियन प्लस राजस्थान हिस्ट्री दोनों है, ये याद रखनी है। राजस्थान हिस्ट्री सिर्फ 12th वाली सीईटी में है, ग्रेजुएशन वाली में इंडियन प्लस राजस्थान दोनों है, तो वहां भी आपको ये पढ़ना पड़ेगा क्योंकि वहां सभ्यता आपके सिलेबस में लिखी हुई है, ठीक है। सिंधु घाटी सभ्यता किस तरह की सभ्यता थी? कांस्य युगीन सभ्यता थी, ठीक है, कांस्य से बनी हुई उपकरण वहां मिले, कांस्य युगीन सभ्यता है। इस तरह का प्रश्न भी आपसे पूछा जाएगा, तो साबणिया और पूगल भी याद रखना है। अजमेर में बुढ़ा पुष्कर है, बुढ़ा पुष्कर ताम्र पाषाण कालीन भी है और लौह पाषाण कालीन, जो आपके पुरा पाषाण कालीन भी अपन देख चुके हैं इसको। नागौर में है कुराड़ा, कुराड़ा नागौर में है, और पर्वतसर भी नागौर में है, ये ताम्र पाषाण कालीन सभ्यता है। कुराड़ा को औजारों की नगरी बोलते हैं, ठीक है, जैसे कुल्हाड़ी लोहे की बनती है तो आप उस तरह याद रख लीजिए कि भाई लोहे का तो नहीं पर ताम्र ताम्र तांबे से बनी हुई ये आपके औजार इस तरह के मिले यहाँ से कुराड़ा नागौर से। कुराड़ा नागौर को औजारों की नगरी बोलते हैं, भाई इसको थोड़ा सा स्टार लगा लीजिए, है ना। सीधे प्रश्न आएगा कि निम्नलिखित में से कौन सा ताम्र पाषाण कालीन स्थल या निम्नलिखित में से कौन सा पुरातात्विक स्थल औजारों की नगरी के नाम से जाना जाता है, ये आपको याद रखना है। चित्तौड़गढ़ में है पिंड पांडलिया, ये चित्तौड़गढ़ में है और आरपीएससी ने इसको वन लाइनर में पूछा है टीचर की भर्ती परीक्षा में, इस पर स्टार लगा लीजिए। सवाईमाधोपुर में है कोल माहोली, भरतपुर में है मला भरतपुर, भीलवाड़ा में है ओजियाना और लाछुरा, सीकर में है गणेश्वर जो कि आपके ताम्रयुगीन सभ्यताओं की जननी कहलाती है ना। इसके बारे में डिटेल अपन जब पढ़ेंगे, जब सभ्यता पढ़ेंगे, है ना, अभी मैं सिर्फ आपको स्थान पढ़ा रहा हूँ, वो आपको याद रखने हैं। गणेश्वर जो है आपके पूरे भारत में ताम्रयुगीन सभ्यताओं की जननी है। कल की परीक्षा में क्या प्रश्न आया था? कल आपके पेपर में ये प्रश्न आया हुआ है, वनपाल की भर्ती परीक्षा में ये प्रश्न आया हुआ था। मैं आपको प्रश्न लिख देता हूं, यदि किसी ने प्रश्न को सही किया है तो बिल्कुल आपके 2 नंबर पक्के हैं। ये प्रश्न आया था कि निम्नलिखित में से कौन सा पुरातात्विक स्थल, कौन सा पुरातात्विक स्थल भारत में, एक तो आपके तांबे का प्रश्न आता है कि निम्नलिखित में से कौन सा स्थल भारत में तांबे को लेकर प्रश्न आता है कि तांबे के काल निर्धारण में महत्वपूर्ण योगदान देता है। दूसरा आता है कि लोहे के, मैं दोनों ही लिख देता हूं यहाँ पे। एक प्रश्न तो आएगा भाई, 2 प्रश्न हो गए, एक तो तांबे वाला आता है, एक लोहे वाला आता है। तांबे प्लस या लोहे का काल निर्धारण में महत्वपूर्ण योगदान देता है, पूरे भारत के जो टाइम पीरियड है उसमें योगदान देता है, काल निर्धारण में योगदान देता है। ये 2 तरह से आपके प्रश्न बनेंगे। लोहे वाला आएगा आपके तो आप सुमाली करके आओगे, तांबे वाला आपके आएगा तो आप गणेश्वर करके आओगे। गणेश्वर इसलिए क्योंकि भारत में प्राचीनतम ताम्रयुगीन सभ्यताएं जो है उनकी जननी कहलाती है गणेश्वर। तो ये थोड़ा ध्यान रखना है आपको, इन लोकेशंस में थोड़ा अंतर रखना है कि कौन क्या कहलाता है भाई, ठीक है। बेनेश्वर आपके डूंगरपुर में है, सीकर में गणेश्वर है, भीलवाड़ा में ओजियाना है, लाछुरा है, भरतपुर में मलाह है, सवाईमाधोपुर में कोल माहोली है, नागौर वाला बिल्कुल औजारों की नगरी है, याद रखना है कोराड़ा। पर्वतसर आपको लोकेशन याद है, पिंड पांडलिया चित्तौड़गढ़ में है, और पूगल और साबणिया बीकानेर में है भाई, ठीक है। और झाड़ोल और बालाथल उदयपुर में है। ये सिर्फ ताम्र पाषाणकालीन स्थल है, 2-4 बार 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 देखोगे तो आपको याद हो जाएगा, इतनी कोई चिंता की बात नहीं है, बस देखना पड़ेगा आपको। आगे है कुछ वन लाइनर फैक्ट है, और ये प्रीवियस ईयर के जो पेपर है वहां से उठाया गया है, या फिर जो 10th क्लास की आपके आरबीएससी की बुक है जिसको आपने मूल सोर्स माना हुआ है, वहां से ही उठाया गया है आपके लिए। इसका आपके खूब सारे प्रश्न है जो यहाँ से आपको देखने को मिलेंगे। ये 100% श्योरिटी है कि इनमें से प्रश्न आपके आना ही आना है। सी ए हैकेट, ये नाम याद रखना, पिछली बार जब क्लास ली थी तब भी उसके बाद में प्रश्न पूछा गया था सी ए हैकेट के बारे में। 4th ग्रेड के पेपर में इसका प्रश्न था, ग्राम विकास अधिकारी के पेपर में इसका प्रश्न था। सी ए हैकेट ने 1870 में जयपुर एवं इंद्रगढ़ में, इंद्रगढ़ कहाँ था आपके, बूंदी में, पढ़ चुके हैं अपन। यहाँ हैंड एक्स की खोज की, हस्त कुल्हाड़ी की खोज की है किसने, सी ए हैकेट ने। कहाँ कहाँ, जयपुर में भी इन्होंने की है, इंद्रगढ़ में भी इन्होंने की है, 1870 की ये बात है। सेटन कार ये एक नाम है,
उत्खनन करता है सेटनकार। इन्होंने झालावाड़ में ऐसे उपकरण खोजे, कैसे उपकरण, कुल्हाड़ी या हैंड एक्स जैसे उपकरण खोजे। बी आल्फिन ने जालौर में ऐसे उपकरण खोजे। ये बात चल रही है आपके हस्त कुल्हाड़ी की। हस्त कुल्हाड़ी, ये जो प्रश्न है कि भाई हाथ से यूज करते हैं अपन, जो कुल्हाड़ी होती है छोटी सी आकार की आपके होती है, कुल मिला के अभी जो वर्तमान में अपन देखते हो कि इतनी बड़ी नहीं, छोटा सा एक तरह का इंस्ट्रूमेंट्स मिला यहाँ पे, बहुत छोटे आकार में है ये। यदि आप फोटो देखो गूगल पर तो दिखेगा आपको कि बहुत छोटे आकार में है ये, है ना। इसकी खोज की है बी आल्फिन ने, सेटनकार ने और सी ए हैकेट ने, अलग अलग जगहों पर। बी आल्फिन ने जालौर में, ये प्रश्न आपको पढ़ना है। सेटनकार ने झालावाड़ में और सी ए हैकेट ने जयपुर एवं इंद्रगढ़ में इस तरह की खोज की है। उसके बाद में एक ये जो बड़ा शानदार सा प्रश्न बनता है इस चीज का, राजस्थान की प्रथम अलंकृत गुफा कहाँ खोजी गई। अभी इसका पहली बार एक प्रश्न आपके सामने आता है 2024 में, इससे पहले कभी इस प्रश्न को नहीं पूछा गया। राजस्थान की प्रथम अलंकृत गुफा, पहले ये प्रश्न कभी नहीं आया। ये है आपके बांका गांव भीलवाड़ा में, यहाँ पर राजस्थान की पहली अलंकृत गुफा। अलंकृत गुफा से मतलब है कि कोई ऐसी गुफा मिली, ऐसी सुरंग मिली जहां पर चित्र मिले, प्राचीन भित्ति चित्र मिले, उसमें चित्रण किया हुआ है, जिन चीजों की जानकारी देती है ऐसी गुफा में चित्रणों के माध्यम से, वो होती है आपके अलंकृत गुफा। बांका भीलवाड़ा में ये मिली है, बांका गांव है। विश्व की प्रथम वर्ल्ड राइडर रॉक पेंटिंग, ये मिली है गरदड़ा बूंदी में, ठीक है। प्रथम वर्ल्ड राइडर रॉक पेंटिंग, एक चट्टान पर इस तरह का चित्र बना हुआ है, ये मिला है आपके गरदड़ा बूंदी में। विश्व की सबसे लंबी शैल चित्र श्रृंखला, ये मिली है बूंदी से भीलवाड़ा तक। जब मैंने एमसीक्यू सीरीज करवाई थी वहां भी बताया था ये। विश्व की सबसे लंबी शैल चित्र, चट्टानों पर जो चित्र बनाए गए हैं उनकी सबसे लंबी श्रृंखला आप यदि खोज की है आपने, तो बूंदी से भीलवाड़ा तक क्रम से है ये श्रृंखला आपको मिली है, ये याद रखना है आपको। उसके बाद में मछली पकड़ने का हार्पून यंत्र, ना, ये याद रखना है, मला भरतपुर से मछली पकड़ने का हार्पून यंत्र निम्नलिखित में से किस पुरातात्विक स्थल से खोजा गया है। जितने हो सके स्टार लगा लीजिए इस पर भाई, ये आएगा प्रश्न आपकी परीक्षा में। इस तरह का पैटर्न बना हुआ है, इस तरह के प्रश्न लगातार आपसे पूछे जा रहे हैं। निम्नलिखित में से किस स्थान से क्रिस्टेशियस काल के चूहे के दांत के अवशेष मिले हैं। चूहे के दांत के अवशेष मिले हैं क्रिस्टेशियस काल के। कौन सा स्थान है, सोनू क्षेत्र जैसलमेर। ये वही सोनू क्षेत्र जैसलमेर है जहां से कौन सा स्टील ग्रेड के क्या पैदा किया जाता है, सीमेंट यहाँ पैदा किया जाता है जैसलमेर में, ठीक है। उच्च क्वालिटी का सीमेंट होता है, वो भी आपके सोनू क्षेत्र जैसलमेर से मिलता है। क्रिस्टेशियस काल के चूहे के दांत मिलते हैं आपको यहाँ से। उसके बाद में है लोद्रवा जैसलमेर, यहाँ से बुक्कल की भेड़ी मिली है, ठीक है। एक तरह की जो तुरही नुमा एक आकृति होती है लोहे की, वो मिली है आपके लोद्रवा जैसलमेर से। पीलीवंगा हनुमानगढ़, यहाँ से भारत का प्राचीनतम ईंटों का कुआं। भैया आप देखते हो कि आज आपसे वर्तमान में जो संरचना है कुओं की, यदि आप देखते हो इस तरह की संरचना आपके पीलीवंगा हनुमानगढ़ में मिली है, और पूरे भारत का प्राचीनतम वो अवशेष था। कुएं के बारे में बात करें तो ईंट के कुएं का प्राचीनतम अवशेष मिला है पीलीवंगा हनुमानगढ़ से। उसके बाद में है मंडोर जोधपुर, यहाँ से रावण की चवरी मिली है। रावण का एक मंदिर है छोटा सा, रावण की चवरी मंडोर जोधपुर में है। प्राचीनतम ईंटों का कुआं पीलीवंगा में है हनुमानगढ़ में। बुक्कल की भेड़ी है लोद्रवा में। ये आपके स्टेटमेंट में प्रश्न बनेगा और बनलाइनर का प्रश्न भी यहाँ से बन सकता है। क्रिस्टेशियस काल के चूहे के दांत है सोनू क्षेत्र जैसलमेर। मछली पकड़ने का हार्पून यंत्र है मला भरतपुर। बूंदी से भीलवाड़ा तक विश्व की सबसे लंबी शैल चित्र श्रृंखला मिली है। प्रथम वर्ल्ड राइडर रॉक पेंटिंग कहाँ से है, गदड़ा बूंदी से है। राजस्थान की प्रथम अलंकृत गुफा है बांका गांव भीलवाड़ा से। वी आल्फिन सेटनकार और सी ए हैकेट ने हैंड एक्स की खोज की है। ये सारी बातें आपको याद रखनी है, इससे बाहर आपका प्राचीनतम जो स्थान है, पुरातात्विक स्थल है, उसका प्रश्न नहीं आएगा। आम्रयुगीन सभ्यताएं है, लोहयुगीन सभ्यताएं है, उनका प्रश्न इससे बाहर नहीं आएगा। राजस्थान में सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित स्थल, हालांकि अपन जब सभ्यताएं पढ़ेंगे तो वहां और डिटेल में पढ़ेंगे, पर ये कुछ स्थान है जो सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित है। हड़प्पा सभ्यता के काल के है, उस समय के है, ठीक है। कालीबंगा आप पढ़ते हो हनुमानगढ़ में, बरौर है गंगानगर में, सोथी बीकानेर में है। और सोथी को सिंधु घाटी सभ्यता की तीसरी राजधानी कहा जाता है, बिल्कुल याद रखना है। सोथी बीकानेर में है। इसे क्या कहा जाता है, हड़प्पा सभ्यता की तीसरी राजधानी, हड़प्पा सभ्यता की तीसरी राजधानी, ये आपको याद रखना है भाई, बिल्कुल आपके काम का फैक्ट है। हड़प्पा सभ्यता की तीसरी राजधानी सोथी बीकानेर, याद रखना है।
बालाथल, उदयपुर, करणपुरा, हनुमानगढ़। ये करणपुरा नहीं, करणपुरा कर लीजिए इसको, ठीक है। करणपुरा, हनुमानगढ़, ये स्थान जो है सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित है। आप राजस्थान में जब हिस्ट्री पढ़ते हो, प्राचीन हिस्ट्री पढ़ते हो, एंशियंट, तो वहां सिर्फ कालीबंगा पढ़ के निकल जाते हो। सिंधु घाटी सभ्यता जब पढ़ते हो सिर्फ कालीबंगा पढ़ते हो, जबकि ये पांच स्थान, पांचों स्थान जो है आपके राजस्थान में कालीबंगा सभ्यता के समकालीन है या फिर हड़प्पा सभ्यता के समकालीन है। कालीबंगा है, बरौर है, सोथी, ये तो बहुत बड़ा स्थान है। हड़प्पा सभ्यता की तीसरी राजधानी इसको कहा जाता है। ऐसा माना जाता है कि जब हड़प्पा सभ्यता का विकास हो रहा था तो कहीं ना कहीं सोथी भी उसका एक प्रमुख केंद्र था, ठीक है। बालाथल, उदयपुर, ये भी आपके उस समय से है। और करणपुरा, हनुमानगढ़, अंदाजा कैसे लगाएंगे भाई, जब कांस्य युगीन सभ्यता है, सिंधु घाटी सभ्यता कांस्य युगीन है, और जब कार्बन C14 पद्धति, इस पद्धति का आप उपयोग करते हो समय निर्धारण में, तिथि निर्धारण में इस पद्धति का आप उपयोग करते हो, इसके द्वारा जब समय निर्धारण करते हैं तो पाया गया है कि ये सारे स्थान भी आपके हड़प्पा सभ्यता के समकालीन थे। एक ये प्रश्न है, इसको आप याद रखना भाई, भीमभड़क शैल चित्र प्राप्त हुआ ये जोधपुर से। इसमें ज्यादा दिमाग नहीं लगाना, जो लिखा हुआ याद कर लीजिए, सीधा वन लाइनर में प्रश्न आएगा यदि आया तो। भीमभड़क शैल चित्र प्राप्त हुआ है जोधपुरा से, और आरएसएसबी का ये पीवाईक्यू प्रश्न है भाई, ठीक है। ये सारे ही प्रश्न आपको आरएसएसबी की जो पीवाईक्यू लिस्ट है वहां मिल जाएंगे, पूछे हुए प्रश्न है। ऐसा नहीं है कि भाई पहली बार ये आप पढ़ रहे हो, सारे प्रश्न पूछे हुए हैं। चाहे कोई 2021 में पूछा है, कोई 22 में, कोई 24 में, कोई अभी 26 में पूछा गया है। ये सारे प्रश्न पीवाईक्यू से उठाए गए हैं ताकि आपको पता रहे कि भाई ये तो पूछे हुए हैं। और जो शुरू में अपन ने पढ़े हैं स्थान, वो सारे वो स्थान है जो आपके परीक्षाओं में आने हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा स्थान पुरापाषाण काल का है, या ताम्रपाषाण काल का है, या लोह युगीन है, ठीक है। तो ये आपके पुरापाषाण जो पुरातात्विक स्थल है राजस्थान के महत्वपूर्ण, ये टॉपिक कंप्लीट हुआ। अगली वीडियो में अपन देखेंगे राजस्थान की प्रमुख सभ्यताएं। उसमें आहार सभ्यता, बैराट सभ्यता, कालीबंगा सभ्यता, लगभग अपन 20-22 सभ्यताएं पढ़ने वाले हैं। मैंने बताया कि जो पढ़ रहे हैं मूल सोर्स अपन कवर करते हैं। 10th क्लास की बुक जो है, या फिर हिंदी ग्रंथ अकादमी की जो अपन किताब पढ़ते हो, हिंदी ग्रंथ अकादमी, इसको अपन कवर करते हैं। तो आपका निश्चिंत रहिए, बिल्कुल आप मूल सोर्स से पढ़ रहे हो। आपके जो दिमाग में डाउट रहता है कि बार बार में जो बोर्ड के जो अध्यक्ष होते हैं, चेयरमैन होते हैं, वो आपसे बोलते हैं भाई मूल सोर्स को हम फॉलो करते हैं, और आप लोग भूल जाते हो कि क्या मूल सोर्स है। भाई मूल सोर्स जो आप पढ़ते आ रहे हो बचपन से, ठीक है, तो वो ध्यान रखना है भाई। 10th 9th 10th की बुक्स है, या फिर हिंदी ग्रंथ अकादमी जो आपके ऑफिशियल बुक्स निकालती है राजस्थान के कंटेंट को लेकर, तो उसका सिलेबस अपन कवर करते हैं भाई, ठीक है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। इसकी पीडीएफ है जो आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगी। धन्यवाद।